चैतन्य चमत्कारी मूल नायक श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पावन भूमि, उस परिसर उस धरा पर स्थित गुणायतन जहाँ से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को आप सभी लोग पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने घर पर बैठे हुए लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सभी का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व सभी को इंतजार है महाराज श्री के मंगल आशीष का, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भी मंगल आशीष मिले। त्रिवार महाराज श्री के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुणायतन से अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज भी निर्माण निधि से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। कुमारी वान्या जैन, सुपुत्री रितिका सेठी, सुपौत्री धीरज मीना सेठी पटना से जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। और जीव दया के लिए रोहिणी दिल्ली से श्री दीप कुमार जैन, श्रीमती दर्शना जैन ने भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए 21,000 रुपये की राशि की घोषणा की है, उनका भी जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करें। आइएगा बंधुओं, हम शंका समाधान के इस सत्र को कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा श्री नवीन जैन सिलचर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिम्मेदार व्यक्ति अक्सर कमजोर नजर क्यों आता है, जबकि वह हर चुनौती मान करके, हर संघर्ष को चुनौती मानकर भी निर्वहन करता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जिम्मेदार व्यक्ति अक्सर कमज़ोर नज़र क्यों आता है, जबकि वह हर संघर्ष को चुनौती मानकर स्वीकार करता है? मेरी समझ में यदि वो व्यक्ति जिम्मेवार है, जिम्मेदार है, तो इसे भी एक चुनौती मान करके स्वीकार ले। जिम्मेदार होने का मतलब कमज़ोर नहीं, सच्चे अर्थों में कमज़ोर तो वो हैं जो गैर जिम्मेदार। जो अंदर से मजबूत होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं और जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हैं। यदि आपको कोई कमज़ोर महसूस करता है या ठहराता है, ठहराने दीजिए, वो उसकी बला, पर मैं जो हूँ वो हूँ। हमें उसकी बात को नज़रअंदाज करना चाहिए। महाराज श्री प्रद्युम्न जैन ग्वालियर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, एक पिता का अपनी संतान के प्रति कैसा व्यवहार, दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए? पिता का संतान के प्रति व्यवहार, दायित्व और कर्तव्य क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो पिता को अपने संतान के लिए संतान मानना चाहिए और अपने संतान के प्रति उसे बड़ा सरस और संतुलित व्यवहार करना चाहिए। मैं सरस और संतुलित व्यवहार शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, कई बार ऐसा देखने में आता है, कई पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और उन्हें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि ये पिता हैं या पुलिस, समझ में नहीं आता। पिता यदि अपने बच्चों के साथ पिता जैसा पेश होता है तो वह अपने पितृत्व की आभा को बनाकर रख सकता है और यदि वह उससे विमुख होता है तो वह अपनी उस आभा और चमक को फीकी कर सकता है, फीकी कर देता है। इसलिए
पिता को सरस व्यवहार करना चाहिए, कठोर नहीं। दूसरी ओर कई पिता हैं जो अपने बच्चों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा उदार हो जाते हैं। उनकी उदारता बच्चों को गैर जिम्मेवार बना देती है, और जब उन्हें गैर जिम्मेवार बनाया जाता है, वो गैर जिम्मेदार बन जाते हैं, तो स्थितियाँ अत्यंत विषम हो जाती हैं। और फिर वह एक प्रकार से अपने बच्चों के प्रति, मैं ये कहूँ कि अपने बच्चों के प्रति लापरवाह भी हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा उनका व्यवहार संतुलित होना चाहिए। बच्चों को आज़ादी भी देना चाहिए, तो उन पर अंकुश भी रखना चाहिए। यदि पिता का बच्चों के प्रति ऐसा संतुलित व्यवहार हो, तो उन दोनों के संबंधों में सुनिश्चित तौर पर मधुरता दिखेगी। दूसरी बात, पिता को अपने बच्चों पर भरोसा भी रखना चाहिए। उनकी योग्यता को समझते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए अवसर भी प्रदान करना चाहिए। कई बार ये देखने में आता है कि बेटा कितना भी योग्य क्यों न हो, पिता को उसकी योग्यता और काबिलियत का एहसास नहीं होता। उसके कुछ समय तक तो उसके बच्चे उसे स्वीकार लेते हैं, लेकिन फिर जब ज़्यादा होने लगता है तो कई बार बच्चे विद्रोही भी हो जाते हैं। तो उन पर भरोसा भी रखना चाहिए, और बच्चों को चाहिए कि वे अपने पिता के भरोसे पर खरा उतरे। अब पिता का कर्तव्य क्या है, और आपने पूछा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दोनों का उत्तर मैं एक वाक्य में देता हूँ कि पिता अपनी संतान का इस तरीके से लालन पालन करे कि बेटे से जब कभी पूछा जाए तो बेटा यही कहे कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसे ही पिता मिले। बस यदि उसमें खरे उतर गए तो समझ ले कि पिता ने अपने पितृत्व को कांतिमान बनाया है। महाराज श्री प्रकाश पाटनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन अजमेर राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, सत्य को कभी साबित नहीं करना पड़ता है कि मैं सत्य हूँ, पर झूठ को हमेशा यह साबित करना पड़ता है कि मैं ही सत्य हूँ। ऐसा क्यों होता है, और वर्तमान समय में झूठ ज़्यादा डोमिनेट क्यों कर रहा है? कृपया मैं तो ये करें। बोलूँगा कि असली फूल को कभी खुशबू डालनी नहीं पड़ती, और नकली फूल में हमेशा सुगंध डालनी पड़ती। जहाँ असलियत है वहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और जहाँ बनावटीपन है वहाँ में बहुत कुछ कहना और करना पड़ता। आगे हमारा से श्रीमती उगमलता गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन मदनगंज किशनगढ़ से पूछ रही हैं, हमारा श्री, सुंदरता तभी सार्थक होती है जब चारित्र शुद्ध होता है, और रिश्ते तभी सार्थक होते हैं जब उसमें प्यार और विश्वास होता है। आजकल सुंदरता नकली प्रसाधनों से दिखाई जाती है, स्वयं के बजाय दूसरों से रिश्ते मजबूत और विश्वसनीय होते हैं। यह कहाँ तक उचित है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं? जब जब मनुष्य के जीवन में कृत्रिमता हावी होती है, इस तरह की स्थितियाँ बनती। जो जीवन के यथार्थ को जानते हैं वे समझते हैं कि हमारे जीवन की वास्तविक सुंदरता हमारे बाहरी रूप रंग से न होकर हमारे चरित्र से है, और हमारे संबंधों की मधुरता हमारे बनावटीपन में न होकर हमारे अंदर की आत्मीयता और प्रेम में है, और यही हमारे जीवन में काम में आती है। इसलिए हमें उसे ही प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। बस आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं डिस्ट्रिक्ट जज गौतम सौरभ जी, गिरिडीह से हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हम पूरे परिवार के साथ उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज गौतम सौरभ जी गिरिडीह अपने पूरे परिवार के साथ मंच तक पहुंचे। पूरा परिवार एक साथ आ जाए, और आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए बंधुओं। एक युवा इतने बड़े पद पर पहुंच करके हाँ, और अभी अभी ही हाँ इनकी पोस्टिंग हुई, अभी अभी बने हैं। तालियां करताल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए, इतना सम्मान मिलना चाहिए।
पूरा परिवार ऊपर आ जाएं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच यहाँ पर एनएल जैन साहब हैं, कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से, और अनिल संगीता जी सेठी हमारे बीच हैं हजारीबाग से। पधारिएगा अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग से। ओ देखिए, ये सौरभ गौतम जी अभी बड़े युवा हैं। पिछले चतुर्मास में ये 2-3 बार आए, तब ये रजिस्ट्रार थे और अभी इनका स्टार आगे बढ़ा है। सब जज है, अच्छा एडीजे में कि सब जज? सब जज, अच्छा अच्छा, सब जज में ये प्रमोट हुए हैं। बहुत अच्छा एक युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। निश्चित इनमें बहुत संभावनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है ये और आगे बढ़े और देश, समाज और संस्कृति की अनवरत सेवा करते रहे। करिए। पधारेंगे एनएल जैन साहब सम्मान करने के लिए, और साथ में अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग। आप तिलक लीजिए। हाँ, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाए। हाँ, साथ में आ जाएंगे एक साथ। हाँ, तालियां तालियां जैसी बजाइएगा, लगातार अनबत जारी रहें। आपका कोई प्रश्न हो? चलिए अपनी चेयर पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइएगा बंधु, हम इसी के साथ आपके लिए बतला दें, कल आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का 55वां मुनि दीक्षा दिवस है और संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी पूज्य महाराज श्री की चरण सन्निधि में आचार्य भगवान की प्रातः 8 बजे से महापूजन संपन्न होगी। आप सभी लोग समय से यहाँ पर पधारें ताकि उस महापूजा में आप भी अपनी सहभागिता दे सकें। महाराज श्री, एक इसी से संबंधित एक प्रश्न है डॉक्टर रविंद्र कल्पना जैन लेदौरा से। उनका यह पूछना है कि महाराज श्री, कल आचार्य भगवान का 55वां मुनि दीक्षा दिवस है, लेकिन महाराज श्री जहाँ पर मुनि, आर्यिका संघ व त्यागी वृत्ति हैं, वहाँ पर तो आयोजन बहुत अच्छे से और उत्साह के साथ संपन्न हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर उनकी अनुपस्थिति है वहाँ पर हम श्रावक लोग किस प्रकार से आचार्य भगवान का यह दीक्षा दिवस मनाएं? आशीर्वाद प्रदान। अपने मन में गुरुदेव को बैठाल दो और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो, दीक्षा दिवस बन जाए। और जहाँ प्रकट रूप से साधु संत नहीं है तो टीवी चैनल के माध्यम से आपको वो सानिध्य मिल रहा है। जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उनसे आप अपने आप को कनेक्ट कर लो, और जब हम एक्चुअल नहीं तो वर्चुअल तो लाभ ले ही सकते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं स्नेह लता सिंगई जबलपुर। जल्दी। हाँ, तैयार रहेंगे अंकुश जैन अजमेर। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2 दिन पूर्व आपने मौन की समीचीन व्याख्या बताई थी, समझ में आया मौन क्या कहलाता है, और व्रति और व्रत प्रतिमा के बारे में भी आपने बहुत अच्छा निर्देशन दिया था। अब हमें महाराज जी ये समझना है ध्यान हम कैसे करें जिससे हमारे कर्मों का कुछ उपशम हो, कुछ प्रशस्त प्रकृति। ओम। देखिए, ध्यान करने के लिए पहले ध्यान का अभ्यास चाहिए। पहले भावना भाइये, फिर ध्यान में आइए। हम नित्य जब ध्यान करना चाहें तो भावना भाना शुरू करें। जब हम निरंतर भावना भाते हैं तो हमारा मन बाहर से लौटता है, और भावनाओं की गहराई में जब उतरते हैं हमारा चित्त एकाग्र होता है, तब हम ध्यान की भूमिका में जाते हैं। ध्यान के हमारे यहाँ कई रूप हैं। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान है। अगर सबसे सरलतम ध्यान का आप आनंद लेना चाहते हैं तो मंत्र वाक्यों को आधार बनाकर आप पदस्थ ध्यान करें।
और पदस्थ ध्यान का अभ्यास करें, जो हम लोग 10 लक्षण में कई बार कराए भी हैं, कराते हैं। उससे आपको अभ्यास पड़ेगा, आनंद होगा, फिर पिंडस्थ, उसके बाद रूपस्थ, फिर रूपातीत ध्यान कर सकते। एक प्रश्न, छोटा सा एक प्रश्न। एक ही। अगला अंकुश जैन, अजमेर राजस्थान। शंकेश्वरा पूर्णिमा दीपेश भाई, विजयनगर गुजरात। आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती नहीं, चलिए। श्रीमती चंद्रकला नक्कुल, अजमेरा नागपुर। शीघ्रता से आ जाएं जिनके भी नाम ले रहे हैं। अपना नाम बोल दीजिए। गुरु जी के श्री चरणों में 3 बार नमस्ते नमस्ते। गुरु जी, स्त्री पर्याय से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? स्त्री पर्याय से छूट के क्या करोगी? संसार से छूटने की बात करो। पहले तो स्त्री ऐसा पर्याय से थोड़ी है, छूटूंगी, सुनो, उसके बाद ही मेरे ऐसा थोड़ी है कि जो स्त्री है वो अनादि से स्त्री बनी रही है और जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष ही बने रहे हैं। ऐसा किसने बता दिया? को बताया किसी सोच बदलो। स्त्री पर्याय से बचने की बात मत करो, संसार से पार उतरने की बात करो। आज जो पुरुष है हाथ वो अनंतों बार स्त्री बन चुके, नपुंसक बन चुके और आगे भी बन सकते हैं। आज जो स्त्री है अनेक बार पुरुष बन चुकी, नपुंसक बन चुकी, आगे भी हो सकती। ये तो संसार का चक्र है, इसमें मत उलझो। स्त्री पर्याय छेदने की जगह संसार को छेदने का उद्यम करो, जिससे जीवन का उद्धार। और सद्धर्म का आचरण करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, अपनी दृष्टि को निर्मल बनाओ, तभी हम भव सागर से पार उतर पाएंगे। श्रीमती चंद्रकला नक्कुल, अजमेरा नागपुर। नहीं। अगला। मीना केवलचंदी जैन, जबलपुर। नहीं। उषा संगई विदिशा से, गुणायतन ट्रस्टी उषा संगई विदिशा से हमारे बीच है। ओ जाओ जल्दी। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ, अजमेरा रामगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक पास में करें, बोलो। वहीं से खड़े हो जाओ जहाँ पे माइक पास में करिए। महाराज श्री, हम तो अभी दर्शन करने आए, कोई प्रश्न नहीं, बहुत सारे सुंदर, आशीर्वाद। चलो, बहुत बढ़िया। अगला सौरभ, अजमेरा। हाँ, पूछिए आप। आपका है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, जब हम ध्यान करते हैं, जाप वगैरह देते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उस समय मन में नेगेटिव भाव क्यों आते हैं? ये हमारे संस्कार के कारण आते हैं। थोड़ा अभ्यास करें, नियमित भावना योग करें तो इस पर नियंत्रण हो सकता है। नमोस्तु। हाँ, आगे सौरभ। माइक चालू कर दो। अगला नाम। आगे तैयार रहेंगे रीना संजय जैन, मिहिजाम गुणायतन। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, संसारिक ज्ञान ज़रूरी है या आध्यात्मिक ज्ञान? और दोनों ज़रूरी है तो इसको बैलेंस करके कैसे जीना है हम लोग को? सांसारिक ज्ञान जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान, और दोनों जरूरी है तो बैलेंस कैसे करें? देखो, तुम घर से यहाँ तक आए, गाड़ी से आए, सेल्फ ड्राइविंग में आए। अगर ड्राइव करके आए हो और ड्राइविंग की कला नहीं हो तो यहाँ तक पहुँच पाओगे नहीं ना। तुम व्यापार करते हो, व्यापार के नियमों को न जानो, उसमें दक्षता न हो तो क्या सफल होगे? भोजन करते हो, भोजन करते समय भक्षाभक्ष का विवेक न हो तो क्या स्वस्थ रह सकोगे? नहीं ना। मतलब संसार में रह रहे हो तो सांसारिक बातों का ज्ञान तो जरूरी है ना, है कि नहीं? लेकिन अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव कैसे लाए, ये जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, व्यापार करना सीखना जरूरी है, पर व्यापार में उतार चढ़ाव आए उसमें स्थिरता बनाए रखे, ये भी तो जरूरी है। अपने भावों में, भावनाओं में नियंत्रण रखने की कला विकसित करें, ये जरूरी है कि नहीं? ये कौन सिखाएगा? यह आध्यात्मिक ज्ञान। तो मनुष्य को
अपने व्यवहार में दक्षता रखने के साथ साथ जीवन की वास्तविकता को आत्मसात करते हुए अपने हिताहित का विवेक रखना चाहिए और हिताहित के इस विवेक बुद्धि का लाभ अध्यात्म से मिलता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि होगी तो वह सब चीज़ें अपने जीवन में घटित होंगी। नमोस्तु महाराज। रीना संजय जैन मेजाम गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे NL जैन साहब जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है, इसका क्या अर्थ है? किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। बहुत अच्छा वाक्य है और दोनों वाक्यों में 2 प्रकार की भावना ध्वनित हो रही। जब गलत करता है तब आदमी अंदर से डरता है और लगता है भगवान देख रहा है, और जब आदमी किसी के गलत का शिकार होता है तो उसके अंदर की श्रद्धा बोलती है भगवान देख रहा है। बस यही दोनों में अंतर है। तो गलत के शिकार बन जाओ, भगवान तुम पर कृपा बरसाएंगे, पर गलत कभी मत करो, नहीं तो तुम पर कोप बरसेगा। NL जैन साहब जयपुर से कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, 2 शब्द हैं, एक कैसे और दूसरा क्यों। महाराज जी, ये क्यों शब्द जो है उसमें ऐसा लगता है कि उसमें जो है ना ज़्यादा उसमें इंटीग्रिटी है, उसमें ज़्यादा वो है। तो महाराज जी, इसको जो है ना आप एक उदाहरण के माध्यम से आप समझा सा। कैसे और क्यों में भेद, दोनों में बड़ा क्यों। मैं आपके इन दोनों शब्दों को हटाकर थोड़ा सा बदलाव लाता हूँ। कैसे और क्या अगर ले लें तो ज़्यादा अच्छा। मेरे संपर्क में 2 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने कोई भी काम हो तो पहला सवाल ये कैसे होगा, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके सामने कोई भी काम हो तो वो ये सोचते हैं हमें कैसे करना है या क्या करना है। कैसे होगा ये नकारात्मक चिंतन के लक्षण है। कोई काम हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। ऐसे लोग वे लोग होते हैं जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन जो आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं, उन्हें कोई काम करना होता है तो वो ये सोचते हैं कैसे करना है, क्या करना है, बस सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो कैसे शब्द को अगर हम 2 अलग अलग अर्थ में देखें तो दोनों में बड़ा अंतर है। कैसे होना और क्यों होना, क्या कैसा क्या करना। अंग्रेजी में आपने जो 2 शब्द रखे कैसे और क्यों, उसमें वाई शब्द आता है ना। दोनों के लिए एक ही वर्ड है वाई, क्यों या कैसे। अब इसमें 2 भाव दिखते हैं। एक आदमी के सामने कोई टास्क आया, अगर वो आदमी सकारात्मक है तो वो यही सोचेगा मुझे कैसे करना है, और दूसरा अगर कमजोर है, नकारात्मक है, वो कहेगा मुझे क्यों करना। तो वाय के एक ही वर्ड में 2 अर्थ हैं, कैसे और क्यों। तो इन दोनों को हम अलग अलग संदर्भों में जानकर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगा, जीवन में कोई भी प्रसंग आए हमेशा सकारात्मक रहो।
तो आप उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचेंगे, और यदि नकारात्मकता होगी तो जीवन वहीं अटक जाएगा। नमस्ते महाराज श्री। अनिल संगीता जी सेठी, हजारीबाग। बंधु, हम आपके लिए बतला दें कि यह जो व्यक्तित्व आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूज्यवर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भैया भाभी बड़े वाले। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उस परिवार का हम सम्मान करें और भी प्रश्न अपना यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे अर्चना असित वैरनाड़ा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। दुख और सुख खरीदे बेचे तो जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में समता कैसे रखें? कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, दुख सुख खरीदे बेचे नहीं जा सकते, तो समता कैसे रखें? बस इसी बात को समझ लो तो अपने आप समता आएगी कि भैया कर्म है, इसे भोगना ही है, खरीदा बेचा जा नहीं सकता, तो जो है उसे सहो। जीवन में घटित हर प्रसंग को कर्मोदय मानकर जो अपने अंदर स्थिरता रखता है, उसके अंदर क्षमता आती है। और इस क्षमता को पनपाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए कि अपने जीवन के इस उतार चढ़ाव में ये सोचना चाहिए कि चाहे संयोग हो या वियोग, ये सब बाहर की चीज़ें हैं जो कर्म के परिणाम स्वरूप घटती है। मेरा मैं हूँ, उसमें न कुछ बगाड़ है न सुधार। ये तत्व दृष्टि जिसके अंदर होती है, उसके मन में समता सतत बनी रहती है। नमोस्तु महाराज जी। अर्चना असित वैनाड़ा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज। इसके बाद में तैयार रहेंगे मोहनलाल हीरामणि जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, घर की व्यवस्था और गुरु भक्ति सेवा, इन दोनों में कैसे सामंजस्य रखूं मैं अपने जीवन में? घर की व्यवस्था और गुरु भक्ति या सेवा कैसे करूं? मैं एक उदाहरण देता हूं। सन 1999 में हमारा भोपाल के पास भोजपुर में चातुर्मास हुआ। भोपाल से 28 किलोमीटर की दूरी। वहाँ तो बिल्कुल जंगल था, पर कुछ लोग, भोपाल से रोज़ एक बस आती थी 8:30 बजे, 9:30 बजे पहुँचती थी और बगैर नागा आहार देने के लिए आया करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने मित्र से, जिसकी धर्मपत्नी रोज आती थी और लोग भी आते थे, उससे सवाल किया कि तेरी पत्नी रोज रोज वहाँ जाती है, तो रोकता क्यों नहीं? उसने कहा मैं क्यों रोकूं, वो घर का सारा काम करके जाती है, 3 बजे उठती है, अपना जाप पाठ करती है और जाने के पहले हम लोगों को नाश्ता कराती है, हमारा टिफ़िन तैयार करती है, बच्चों की व्यवस्था करती, खुद का टिफ़िन बना के ले जाती है, तब 8:30 बजे जाती है, हम क्यों रोकें? और एक बात बताऊं, जब से वो गुरुदेव से जुड़ी है तब से उसकी सारी दवाइयाँ बंद है, मैं क्यों रोकूं? तो मैं आप सबसे कहूँगा, गुरु भक्ति करो पर घर की व्यवस्था को बना कर करो। अब लाभ लेना है तो थोड़ी ओवर ड्यूटी कर लो। अब मुझे जाना है तो 3 बजे से उठ गए। वे लोग ठीक काम नहीं करते जो गुरु भक्ति के भाव में बढ़कर घर परिवार के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वैकल्पिक और व्यवस्थित व्यवस्था बनाएं, फिर रास्ता प्रशस्त करें। और घर परिवार के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए हम भी थोड़ा सहयोग प्रदान करें। देखिए कि कहीं ऐसा अवसर आया है तो चलो हम भी ऐसा कर लें। एक सज्जन, जहाँ हमारा चातुर्मास था, वो ऐसे तो लेट आता था भोजन करने। अब शंका समाधान में उनकी धर्मपत्नी को आने की बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन वो चाहती थी कि पति आए, उनको भोजन कराएं, फिर जाएं, भोजन कराएं तो शंका समाधान छूटे। पति को लगा एक दिन कि मेरी पत्नी मेरे कारण शंका समाधान में नहीं जा पा रही। एक दिन उसने खुद ने आगे होकर कहा कि देख, मैं नहीं जा पाता, तू ही चले जाया कर, खाना बना के रख ले, मैं अकेला निकाल करके खा लूँगा। ये कॉपरेशन होना चाहिए, तो घर परिवार में आनंद ही आनंद होगी। तो ऐसी दृष्टि और भावना मन में विकसित करे जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके।
नमोस्तु महाराज जी। मोहनलाल हीरामणि जी गंगवाल गुवाहाटी आसाम से ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे ललित जी चोड़ीवाल रामगढ़। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार और समग्र गुवाहाटी जैन समाज की ओर से सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुवर, अभी हमारे कुली ग्राम में आपके आशीर्वाद से हमारे शांति विधान और वक्तावरण विधान बहुत ही आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। वहीं पर यह भावना इसकी बनी कि मैं अठाइयाँ करूँगी तो समय शिखर जी में प्रमाण सागर जी भी पहुँच गए हैं, तो वहीं जाकर करूँगी, तो हम सीधे वहाँ से यहीं पहुँच गए। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि संसार में सबसे सुखी वही है जो सबसे पहले भूलना जानता है, किंतु आज के जीवन में देखा जाता है कि आज की 20-20, 25-25 साल पुरानी बातों को भी कुरेद कर लोग अपना भविष्य भी नहीं बना पाते हैं और जीवन में कटुता उत्पन्न करते हैं। तो इसमें फिर उन जो लोग ऐसा करते हैं उनसे सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? देखिए, बात तो सही है, जितना पकड़ के रखोगे उतना उलझोगे और जितना भूलोगे उतना संभलोगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए भूलने की। कदाचित हम न भूल पाए तो कम से कम बुरी स्मृतियों को तो भूलें, अच्छी स्मृतियाँ याद रखें, वो हमारे जीवन के काम की है। पर व्यक्ति को बुरी स्मृतियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। जो लोग नकारात्मक सोच लेकर रखते हैं या जिनके अंदर कसायों की गांठ प्रबल होती है, वे चीज़ों को प्रायः पकड़ करके बैठ जाते हैं, भूलते नहीं। लेकिन जिनका हृदय विशाल होता है, चित्त उदार होता है, भावना निर्मल होती है, वो बड़ी से बड़ी बात को भी भूल जाते हैं। और भूलने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसे हमें अपनाना चाहिए, वह है क्षमा। यदि क्षमा भाव धारण करने का अभ्यास हमने बना लिया तो बड़ी सी बड़ी बातें भी भूल जाते हैं। आप देखो, आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव होगा या कोई व्यक्ति ऐसे संपर्क में आए होंगे जिनसे किसी बात को लेकर कभी कटता हुई, पर समय आया, मिले, चलो भाई मैंने माफ़ किया, सब भूल जाओ। अब वो बातें आती नहीं हैं क्योंकि हमने हृदय से माफ़ कर दिया। जब तक हम क्षमा भाव को अंतरंग में विकसित नहीं करेंगे, इस तरह की बातों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। और ये बातें एक प्रकार की गांठ का रूप ले लेती है जो हमारे जीवन को अंदर से कमज़ोर कर डालती, बेहद कमज़ोर करती। तो हमें उस गांठ को खोलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ठीक है, हो जाने दो। नज़रअंदाज करने की कला सीखनी चाहिए। जो मनुष्य चीज़ों को इग्नोर करता है या चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, बर्दाश्त कर लेता है, स्वीकार लेता है, तो उसके जीवन में ये बातें नहीं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ललित जी चोड़ीवाल रामगढ़। और इसके बाद तैयार रहेंगे, आज हमारे बीच दिल्ली से उपस्थित हैं शरद जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, नीरज जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, राजेंद्र जी जैन दिल्ली और संजय जी दिल्ली से। गुरुद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बुरे समय में अगर हम किसी का हाथ थामते हैं, किसी को सहारा देते हैं, तो उसकी दुआएं हमें हमेशा मिलती रहती है। लेकिन आज के परिवेश में अच्छे लोगों का साथ तो सभी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों का साथ कोई भी जल्दी से देना नहीं चाहता है। ऐसा क्यों गुरु? बहुत अच्छी बात है। हम बुरे समय में किसी का साथ दें तो उनकी दुआएं हमें मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आज के समय में लोग अच्छे लोगों के साथ खड़े होने को तैयार हैं, बुरे लोगों का साथ नहीं देते, क्योंकि सब उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। हम अच्छे का साथ दें, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमेशा बुरे को हम कभी उपेक्षित ना करें। जो बुरे वक्त में है, साथ की ज़रूरत तो उसी को है। कमज़ोर व्यक्ति को साथ देने वाला व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, बुरे वक्त में साथ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु। शरद जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, नीरज जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, राजेंद्र जी जैन दिल्ली, संजय जी जैन दिल्ली और साथ में ही विपिन जैन दिल्ली। आप भी ट्रस्टी हैं विद्या प्रामाणिक संघ के। नितिन जैन दिल्ली से ट्रस्टी हैं। आप में से एक बार जोरदार करतध्वनि से सभी का सम्मान करें।
और आपके जो भी प्रश्न हैं, जिनके भी प्रश्न हैं, आप उतने प्रश्न अपनी तरफ से पूछ सकते हैं। आगे तैयार रहेंगे सरिता सेठी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री। संसारिक दुखों से छूटने का क्या उपाय है, कृपया समाधान करें। महाराज जी सांसारिक दुखों से छूटने का उपाय आप पूछते हैं, कुछ मत करो। जिन कारणों से दुख होते हैं उनसे दूर हो जाओ। एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ, सबको बता दूँ, बहुत काम का है। आप चाहते हो कि मेरा मन कभी दुखी ना हो? बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? थोड़ा दम से तो बोलो, चाहते हो। एक उपाय बताता हूँ, जो भी घटे उसे स्वीकार करने लगो, मन कभी दुखी नहीं। आज सुबह भी मैंने ये बात बोली थी, स्वीकार भाव मन में जागता है तो दुख भी हमें सुख जैसा प्रतीत होने लगता है। और बोलो विपिन। श्री विद्या प्रमाणिक संघ जैन दिल्ली और करोलबाग जैन समाज दिल्ली की ओर से मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि मन की निर्मलता के लिए प्रभु से नाता जोड़ना अनिवार्य है। मन की निर्मलता के लिए प्रभु से नाता जोड़ना अनिवार्य है। तो महाराज जी, हम लोग जिंदगी में प्रभु की पूजन पाठ एवं भक्ति आराधना कर रहे हैं, फिर भी मन निर्मल क्यों नहीं हो पा रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें, प्रभु मिलन का सही मार्ग क्या है? जेब में मोबाइल है? निकालो निकालो निकालो। जब ये इसकी बैटरी लो हो जाती तो क्या करते हो? चार्ज करते हैं। हाँ, चार्ज करते हैं। कहाँ करते हो? पावर चार्जर लगाकर पावर पॉइंट में प्लग लगाते हैं, प्लग इन करते हैं, तब चार्ज होता है ना? बिल्कुल। जब हम प्लग में लगाते हैं मोबाइल चार्ज हो ही जाता है क्या? जब तक ऑन नहीं करेंगे तो चार्ज नहीं होगा। ऑन भी कर दे तो कई बार का अनुभव होगा कि रात में लगा के सोए कि रात भर में चार्ज हो जाए और सवेरे देखा तो वो चार्ज नहीं, जो का तो है ना अनुभव? बिल्कुल है। ऐसी वजह, इसकी वजह क्या है? कांटेक्ट लूज है। क्या है? कांटेक्ट लूज है। कांटेक्ट लूज है। तो भगवान तो हमारे पावर पॉइंट है, वहाँ अपने मन को निर्मल किया जा सकता है यदि हम अपने मन को चार्ज कर लें। लेकिन जब हमारा भगवान से कांटेक्ट ही लूज रहेगा, संपर्क ही ढीला होगा, तो चार्ज कैसे होगा? तो ये समझ करके चलो कि हम रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बावजूद मन में निर्मलता नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन खराब है, ढिलाई है। उस ढिलाई को दूर करो विपिन भाई, समझ गए ना? तभी हमारा रास्ता उसको ठीक कर लो उसको और ले आओ उसको। तो रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक के पास आना पड़ता है और मैकेनिक को दे दो, वो ठीक कर लेगा, एकदम अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और एक बार चीज़ें दुरुस्त होती है तो फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं होती। हाँ नितिन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे सबका समय कभी एक सा नहीं रहता, कभी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी चढ़ाव में हम कभी दान धर्म कर्म ज़्यादा कर लिया तो लोगों को लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि जो अपना कि दान धर्म कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जैसे कि नज़र लगना, वो लगना, इस तरह से बोला वो एकदम उतार हो जाता है। तो उसके लिए अपने मन में कैसे क्या करें अपना? देखो, ये सब जीवन का क्रम है, बनता बदलता रहता है, उतार चढ़ाव आता है। हमारे लिए जब चढ़ाव का समय है तो अच्छा कर लेना चाहिए और उतार का समय है तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। लेकिन न तो किसी की टोक लगती, न किसी की नज़र लगती, ये हमारे मन का वहम है और उस वहम में लोग भ्रमित होकर के ऐसा कार्य कर लेते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि जीवन का हर दिन एक समान नहीं होता, उसमें बहुत उलट फेर चलते रहते हैं। तो वो उलट फेर हो उससे पहले सही समय पर सही काम कर लो। और मैं बताऊं, चढ़ाव के समय तो धर्म दान धर्म लोग करते ही हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति ऐसा जिसको 85 लाख का नुकसान हुआ और 15 लाख की बोली ले ली और दे भी दिया। ये नहीं कि बोली दिया,
85 लाख का नुकसान हुआ। 15 लाख की बोली लेके रकम भी दे दी। उसके घर वालों ने बोला, बेटे ने बोला, पापा ये क्या कर दिए, 85 लाख का नुकसान हुआ, 15 लाख और दान दे दिए। बोला मैंने सोचा सब राउंड फिगर में आ गया। बोले 1 करोड़ का नुकसान होता तो वो भी तो झेलना पड़ता। ये तो अच्छा है, गनीमत है, 85 हुआ। व्यापार है, उसमें कभी कभी बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। तो अगर नुकसान 1 करोड़ का भी होता तो मुझे झेलना ही पड़ता। बस ऐसा कलेजा जिसका होता है ना, वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिरता बनाए रखता है। और एक बात ध्यान रखना, समय का चक्र अगर बदलता है तो तुम कितना भी रोकने की कोशिश करो, सब बिगड़ जाता। कहीं आग लगती है तो सब स्वाहा होगा ही। समय खराब है, तुम 10 जगह से बचाने की भी कोशिश करोगे तो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं रह पाएगी। इसलिए समय के इस महिमा को जानते हुए अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करना चाहिए। हो गया? और है आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। श्री विद्या प्रमाणिक संघ जैसे हर साल यहाँ पे भोजन मोक्ष सप्तमी पे भोजनशाला का जो आयोजन करता है, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए कि बस वो मैं एक बार साल भी 2, 3, 4 अगस्त में जो भोजनशाला गुणायतन में लग रही है, उसका आपके सानिध्य में पूरा आशीर्वाद हो और वो भोजनशाला आपके। मैं एक बार चाहूँगा विद्या प्रमाणिक संघ के सभी युवकों का इनके माध्यम से आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये बड़े उत्साही लोग हैं। पिछले वर्ष पूरे चातुर्मास इन्होंने लोगों को की सेवा की। पूरे चातुर्मास इनके सौजन्य से भोजन यहाँ हुआ। और पिछले अनेक वर्षों से मोक्ष सप्तमी के 3 दिन तक ये लोगों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। आज भी उसी की व्यवस्था के लिए आए हैं। निश्चित आप सबका जो भाव है अभी तक जो करते आए, आगे भी करते रहे और आपका ये क्रम सानंद सफल हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। हाँ, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री लब्धि से क्या तात्पर्य होता है? लब्धि समझ नहीं आया, मैं कई बार पढ़ लिया। लब्धि से क्या? लब्धि शब्द का शब्दार्थ है प्राप्ति। अब प्राप्ति जो आगम में लब्धि शब्द है, उसके लिए हम अगर कहें तो दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि हमारे सम्यक दर्शन के कारणभूत सामग्री की उपलब्धि का नाम लब्धि, जिससे हमारे जीवन के कल्याण का रास्ता खुले, उसके योग्य सामग्री हमें प्राप्त हो, ये लब्धि है। और जिन्हें ये लब्धि मिलती है वे ही अपने जीवन में प्रगति कर पाते हैं। सरिता सेठी हजारीबाग आगे तैयार रहेंगे। मैना जैन रामचंद नगर इंदौर। महाराज श्री नमस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन है, शंका है मेरा कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस जिंदगी का सफर इतना ही है क्या? अभी तक का अनुभव तो सबका यही, पाने की बेचैनी और खो देने का डर, भय और काम, इसी में तो संसार सिमटा है। जिसे अपने जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाता है, उसे पाने की बहुत ज़्यादा व्यग्रता नहीं होती और खोने का डर नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का बोध होता है कि जो मैंने पाया है वो भी मेरा नहीं और जो खोया है वो भी मेरा नहीं, तो मैं किसके लिए परेशान हूँ और किसके लिए डरूँ। मैना जैन रामचंद नगर इंदौर। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि अनुजीवी व परजीवी गुण किसे कहते हैं? देखिए, आगम के ये शब्द हैं, अनुजीवी गुण वे गुण हैं, अनुजीवी और परजीवी नहीं है, प्रतिजीवी गुण है। प्रतिजीवी परजीवी नहीं। कहाँ पढ़ा आपने? बहन का आया था प्रश्न। हाँ, बहन का आया था प्रश्न। हाँ, तो ये सवाल बहन को बोलना, आगम में खुद खोजे। ये सब प्रतियोगिताओं के सवाल हैं और इनका उत्तर मैं यहाँ नहीं देता। दे सकता हूँ पर दूंगा नहीं, क्योंकि फिर सब लोग मेरे पास वही सवाल लेकर आएंगे।
इसलिए कृपा कर हमें बख्शिए, ऐसे सवाल इस मंच पे मत लाइए। ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर आगे तैयार रहेंगे, वैभव जैन करहल एवं उनके सभी साथी। चंद प्रभु भगवान की, आपकी जय तो इतनी सारी है, इतनी जोर से है। चंद प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रामाणिक संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान के 55वें स्वर्णिम दीक्षा महामहोत्सव की। दीक्षा आनंद है, आनंद महोत्सव है, प्रेरणा स्तंभ है और आत्मकल्याण का अनुपम उपहार है। मित्रों, वो जो आत्मकल्याण का अनुपम उपहार है, हमको अपने चर्म चक्षुओं से देखना नहीं मिला, लेकिन हां, अपनी मन की आंखों को कल प्रातः काल खोल करके आएंगे और यहां पर पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके हम और आप सब लोग आचार्य भगवान के 55वें जिन दीक्षा महामहोत्सव को यहीं बैठ करके मनाएंगे। और पता है, एक सिमिलरिटी है आप में और महाराज जी में, एक सिमिलरिटी है आप में और हम में। इन्होंने भी अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देखा उस स्वर्णिम दृश्य को, और हमने भी अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देखा उस स्वर्णिम दृश्य को, तो दोनों परोक्ष रूप में उस दिव्य यात्रा को यहीं से बैठ करके करेंगे। तो मैं आपसे विनम्र विनम्र निवेदन कर रहा हूं, या ये कह लूं कि आग्रहपूर्ण निवेदन कर रहा हूं कि कल प्रातः काल जैसे जैसे यहां से समय सारणी आपको बताई जाएगी, वैसे वैसे आपको अपने समय का सदुपयोग करके एक ऐसे महिमा मंडित महनीय संत के दीक्षा दिवस को मनाना है जिन्होंने अपने दीक्षा काल में दीक्षा की परिभाषा बदल दी, शिक्षा की परिभाषा बदल दी, या ये कह लें कि अपने जीवन में समय सार और मूलाचार किस तरह पाला और पढ़ा जाता है, उन्होंने अपने जीवन में बता दिया। और एक और सौभाग्य है, थोड़े ही दिनों के बाद आने वाली 17 तारीख है ना, आप किसान बीज बोता है, क्या मिलता है पता नहीं, बरसात जमीन पर होती है, पता नहीं कहां पहुंचती है, लेकिन हां, जब सदगुरुओं के ज्ञान की वर्षा होती है तो निश्चित जो पुष्पित और पल्लवित होता है वो अनोखा, अद्भुत, अनूठा और अनेरा होता है। तो आने वाली 17 तारीख को वो अनोखा, अनूठा, अद्भुत और अनेरा पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के वर्षायोग स्थापना की उस महनीय मंगल कलश यात्रा में अपने मंगल के लिए, परिवार के मंगल के लिए, समाज के, देश के, राष्ट्र के और विश्व के मंगल की मंगल कामना के साथ हम और आप सब शामिल होंगे उस महिमा मंडित मंगल कलश वर्षायोग स्थापना में। तो बस आप अभी से मन बना लें, देखने वाले, सुनने वाले, साक्षात, परोक्ष, क्योंकि आने वाले अवसर हमको छोटे लगते हैं, लेकिन जब अवसर चला जाता है तो पता चलता है कि अवसर कितना कीमती था। ये कीमती अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। आप जरूर जरूर इस कीमती अवसर पर अपने जीवन को एक अनोखा उपहार देने के लिए इस सम्मेद शिखर की गुणायतन के पवित्र माटी पर आएंगे और कल दीक्षा दिवस मनाएंगे और 17 तारीख को पूज्य आचार्य भगवान के लघु शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी के वर्षायोग मंगल कलश स्थापन को करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। वैभव जैन करहल और उनके सभी साथी तैयार रहेंगे। धीरज मीना सेठी पटना। ओ शीघ्रता करें, थोड़ा जल्दी करिए, समय। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर दया के चरणों में करहल श्री दिगंबर जैन परिषद और करहल दिगंबर जैन समाज की तरफ से सादर नमोस्तु। गुरुदेव, एक शंका है, पेशे से टैक्सेशन एडवोकेट हूँ
बहुत सारे लोग आते हैं टैक्स बचाने के, टैक्स चोरी करने के उपाय भी पूछते हैं और उन उपायों पे अमल करके टैक्स बचाते भी हैं। तो गुरुदेव ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या उनके निमित्त, क्या हमारे निमित्त से बचाया हुआ टैक्स क्या पाप बंद हमें भी लगेगा या केवल उन्हें लगेगा? इसके अतिरिक्त गुरुदेव एक शंका और, कि जो टैक्स लोग बचाते हैं क्या वास्तव में पाप बंद का कारण है वो? सुनो, टैक्स बचाना और टैक्स चुराना दोनों अलग अलग चीज़ है। टैक्स बचाने की बात अगर मैं है, टैक्स चोरी की बात कर रहा था। तो चोरी तो पाप है, भोगोगी। जो चोरी करेगा सो कराएगा। आईपीसी के अंतर्गत भी वो दंडनीय अपराध है। टैक्स बचा लो ये तुम्हारी समझदारी है, पर टैक्स चुराना ये बेईमानी है। चलिए धीरज मीना सेठी जी पटना से आगे तैयार रहेंगे। मीना केवल चंद जैन जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा पूरा परिवार और पटना जैन समाज अपने आप को धन्य मान रहा है कि पटना में इतना भव्य पंचकल्याणक आपके सानिध्य में और गुणायतन परिवार के सहयोग से संपन्न हुआ है। और आज मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। महाराज श्री, एक शंका है कि मेरी पोती अभी 3 महीने की हुई है और मेरी ये जिज्ञासा है कि उसे हम सब कैसे संस्कारित करें, कृपया मार्गदर्शन दें। बच्ची 3 महीने की हुई, उसे कैसे संस्कारित करें? ये तो 12 महीना की हो गई, 9 महीना तो पेट में थी। तो पेट में आते ही बच्चों को संस्कारित करने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में। मैं सभी से कहता हूँ, जब भी कोई माँ बनने को हो, माँ बनने के पूर्व से ही वो भावना योग करना शुरू करे। और 9 माह तक गर्भ अवस्था में 9 महीने तक 9 मिनट का जो भावना योग है वो निरंतर करे। इसका संतान पर बहुत अच्छा असर होता है। इसके साथ ही बच्चों को, हमारे यहाँ तो लोरियों में भी तत्व ज्ञान सिखाने की बात की गई। बच्चों को हम जैसा बनाना चाहते हैं, हम वैसा आदर्श उन्हें दिखाएं, सिखाएं नहीं, दिखाएं। और वो आदर्श तब दिखेगा जब हमारा जीवन वैसा आदर्श होगा। तो अपने जीवन को आदर्श बनाते हुए यदि हम बच्चों को आदर्श दिखाते हैं तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप प्रत्येक माँ बाप को और परिवार के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे घर में जो बच्चा आया है वो एक बच्चा भर नहीं है, हमारी समाज का भविष्य है। और उसका ठीक तरीके से पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी हमें निभाना है। उनके सामने हमें वही आचरण करना चाहिए जिसका उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो नकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है। तो हम नकारात्मकता से बच्चों को बचाएं, खुद बचें, तो जीवन व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दायित्व विहीन आचरण करने से परिणाम अच्छा नहीं आएगा। घर में धार्मिक वातावरण होगा, आचार विचार और व्यवहार में उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। और यदि घर में ही उल्टा व्यवहार हो तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए हमेशा इन